अगर मान लीजिए कोई बोले कि करियर के लिए हमको रत्न सजेस्ट करना है तो क्या बोलेंगे? कौन सा रत्न सजेस्ट करेंगे? सर ये आपने ब्राउन ऊपर सर लिखा है। सनी से रिलेटेड करेंगे। तो यहाँ पे बस क्या करना है, या सॉफ्टवेयर में जाना है, कुंडली खोलना है, करियर पे जाना है, ठीक है, करियर टाइप करना है, अपने आप सब कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, खत्म। क्या लिखा है? वियर फाइव ब्राउन टू ओपल। सेवन ब्राउन ओपल, करेक्ट ठीक ब्राउन है, ऊपर। टर्म या फिर टर्मोलिन, ठीक है, गोल्ड रिंग में पहनना है, मिडिल फिंगर में पहनना है, ठीक है, वर्किंग हैंड में पहनना है, यानी यदि सीधा हाथ चलता है तो सीधे हाथ में, यदि उल्टा हाथ चलता है तो उल्टे हाथ में, ठीक है। अब मैं बताऊं कि इसका टेंथ हाउस भी वही हाउस बना जो सैटर्न से टेंथ हाउस बन रहा है। अगर मान लीजिए दोनों अलग अलग आता तो दो रत्न पहनना पड़ता, जी सर। एक ही रत्न पे काम हो जा रहा है इसका, है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे अगर बोले कि ये व्यक्ति बोले कि ये हमको अपना बिजनेस में ग्रोथ करना है, कर्म प्रोफेशन में ग्रोथ करना है, कौन कौन सा रत्न पहनना है, किस उंगली में पहनना है, सब बता पाएंगे कि नहीं? जी सर। लिखा और देख के पढ़ना तो है। यदि आप जीरो से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के जीरो टू ज्योतिष प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को आप लाइन से देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। राम राम, मेरा नाम है आदित्य और जन्म कुंडली अध्ययन थ्रू एनिमेशन कोर्स में आपका स्वागत है, जो कि 2026 का बैच है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं कि इस कोर्स के सॉफ्टवेयर का भी परिचय दे रहा हूं। सब लोग गूगल क्रोम खोल लीजिए और आपको टाइप करना है GL एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। अब GL एस्ट्रोलॉजी पे जाएंगे आप लोग, तो यहाँ पे जो पहला साइट है वो मेरा है, ग्रह लक्षण ज्योतिष स्लैश GL एस्ट्रोलॉजी। अब इस पर क्लिक करिए तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। होम है, GL टूल्स है, कोर्सेस है, कंसल्टेशन है, मोर का भी ऑप्शन है, ब्लॉग्स भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट भी हम लोग के यहाँ पे है। अब इसमें इस सिस्टम ये है कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है GL टूल्स, ठीक है, वहाँ पे आप यदि क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन करने को आएगा, समझ गए ना? अब इसमें क्या करना है, आपको लॉगिन करना है, ठीक है। और मैंने आप सबको लॉगिन आईडी पासवर्ड सबको मिला है कि नहीं? मिला है सर। मिला है ना? तो आप वो जो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे कर भी सकते हैं, चाहे तो अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे चेंज करने के भी ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूँ इसको। अब ये करंट कुंडली के अनुसार ये खुल गया, ठीक है। सबसे पहले आपको ऑप्शन देना रहता है कि इसको लोकेशन का परमिशन देना पड़ता है ताकि ये करंट कुंडली के अनुसार खुल जाए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन, देखिए एक न्यू बटन है, ठीक है। यहाँ पे जब आप हवल करेंगे थोड़ा, ये न्यू बटन आ गया, जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये करंट जो जो अपना जो कुंडली है वो रिन्यू कर देगा। यहाँ पे बर्थ डेटा है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो आप मैन्युअली बर्थ डेटा डाल सकते हैं, फिर उसको यहाँ पे सेव कर सकते, यहाँ पे ये जो है ये सेव कर सकते हैं, है कि नहीं? अब यहाँ पे सेटिंग्स का भी ऑप्शन है, वो तो बाद में रहेगा। अब अब यदि आपको कोई कुंडली खोलना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जेमस्टोन, ठीक है, मैं खोल दे रहा हूँ, ठीक है, आप सबको पहले से पता भी है, ये किसी क्लाइंट का कुंडली है, वो मैंने उसका नाम बदल दिया। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अ, इसमें क्या है कि होम का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रहों का सब ग्रह लिखा हुआ है, वक्री है तो वो भी दिखा रहा है। अभी यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं तो एग्जॉल्टेशन ओन साइन मूल त्रिकोण में है, ठीक है, तो वो हरा कलर से मार्क भी कर दे रहा है। यदि यदि वो नीच राशि में होगा तो लाल कलर से भी मार्क हो जाएगा, चिंता मत करिए, सब चीज आपको दिखेगा स्क्रीन पे। अब दूसरे टेबल पे, ठीक है, जो दूसरे टैब पे जाएंगे स्ट्रेंथ वाले पे, होम पे, तो वो आपको दिखेगा सडबल, ठीक है, सडबल दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? कौन सा ग्रह पावरलेस है? गुरु। क्यों? क्योंकि उसका शेड्यूल नेगेटिव। नेगेटिव है, ठीक है। मैं बता दूं कि कोई भी सडबल नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेंथ देखिए, अब इसमें स्ट्रेंथ लिखा हुआ है ना 150%, तो यहाँ पे 150% लिखा है, तो बस यहाँ पे 85 दिखा रहा है कि नहीं? तो मैंने क्या किया कि सबको 100 से माइनस कर दिया। 100 है क्या है, वो एकदम बॉर्डर बॉर्डर लाइन है, ठीक है। उससे ऊपर जाएगा तो ग्रह पॉजिटिव होता है, उससे नीचे जाएगा तो ग्रह नेगेटिव हो जाता है। तो यदि इसका क्या दिखा है, गुरु का क्या दिखा रहा है,
67 दिखा रहा है ना, 67.87। तो मैंने क्या किया, उसको 100 से माइनस कर दिया तो कितना आएगा, 32.13 Yeah. एक तीन। ठीक है, तो यानी उसको 32 दशमलव क्या कहते हैं 13%, क्या कहते हैं उसको 32.13% और चाहिए पावर उसको नॉर्मल आने के लिए। ठीक है, अब ये क्या दिखा रहा है, शुक्र दिखा रहा है 60, शनि दिखा रहा है 50। मतलब ये नॉर्मल से 50% ज्यादा, आप उसका जो नॉर्मल पोजीशन है उसे 50% ज्यादा स्ट्रांग है, समझिए। ठीक है ना, अब सूर्य दिखा रहा है 50, चंद्र दिखा रहा है 29, नॉर्मल से 29% ज्यादा स्ट्रांग है। मंगल मंगल दिखा रहा है 35%, नॉर्मल से 35% ज्यादा स्ट्रांग है। बुध दिखा रहा है एक 1.43%। ठीक है, मतलब नॉर्मल नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर ही है, ज्यादा ऊपर नहीं है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब ये जो भी टेबल है वो ग्रह की शुभता अशुभता नहीं दिखा रहा है, वो ग्रह का पावर दिखा रहा है। पावर और बेनिफिसेंस में अंतर होता है। गॉट इट ना सबको। दीक्षा जी, हाँ जी सर। दीक्षा जी, हाँ जी सर। सुमित जी, आ रहा ना समझ में, देवगिरी जी, रविगिरी जी। ठीक है, अब ये जो क्या कहते हैं वर्ग वाला सिस्टम भी है। ठीक है, हम लोग के पास 10 वर्ग सिस्टम है ना, तो वो हर वर्ग का भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, हम लोग अभी 10 वर्ग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है सिस्टम कि आप लोग कौन सा कोर्स अभी कर रहे हैं, अभी आप लोग कौन सा कोर्स में हैं, अभी आप लोग एनरोल। Predictive. जन्म कुंडली अध्ययन यानी प्रिडिक्टिव कोर्स, वो सिनोनिम्स है ना। ठीक है, अगर सिनोनिम्स है, ठीक है, तो जो प्रिडिक्टिव कोर्स का ही एक्सेस आपको मिलेगा। ठीक है, हो सकता है जो वास्तु में भी कुछ लोग हो तो उनको वास्तु का भी एक्सेस मिल गया, जो प्रश्न में भी कुछ लोग हैं तो उनको प्रश्न का भी मिल गया। ठीक है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग से केवल एक ही कोर्स, इस कोर्स का ही एक्सेस लिए हैं, तो उनको बस इसी का एक्सेस मिल गया। ठीक है, अब इसमें क्या दिखा रहा है, ग्रहों का एक ग्राफ और दिखा रहा है, 0.5 और 1 1 ऐसे कुछ करके दिखा रहा है, हाउसेस का भी दिखा रहा है कि नहीं। अब बताइए ये टेबल क्या दिखा रहा है, दिनेश जी कुछ बताना चाहते हैं, सुमित जी। सर मुझे लग रहा है पावर दिखा रहा है फिर। पावर तो वो दिखा रहा था ना। अच्छा, स्ट्रेंथ। हाँ, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ग्रहों की शुभता और शुभता, मतलब ग्रह कितना ओके। नेगेटिव शुभ। है, ग्रह कितना पॉजिटिव है, मतलब आपके लिए कितना अच्छा करेगा, आपके लिए कितना बुरा करेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये ग्राफ पता चल गया आपको, कौन सा ग्रह अच्छा है कौन सा ग्रह खराब है, इससे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, जो भी ग्रह 0.5 या उससे नीचे है वो ग्रह खराब है, जो भी ग्रह 0.5 या उससे ऊपर है वो ग्रह अच्छा है। अब अब ये ग्राफ किस तरीके से निकल रहा है, अब यही है पूरा एनालिसिस। ठीक है, आपको यदि एनालिसिस करना है, आप लोग क्या करिए, यहां पे दिख रहा है ना नेम का, तो ये दबाइए तो आपको जो भी ग्रह संबंध बना रहे हैं वो दिख जाएंगे। अब सूर्य पर देखिए 200 ग्रहों का प्रभाव है, मरकरी और जुपिटर लिखा आ रहा है ना इसमें, मरकरी और हाँ जुपिटर, जी सर। हाँ लिखा हुआ आ रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, सौम्य मतलब क्या होता है, जो इजीनेस दिखाता है, यानी सूर्य से जो भी चीजें देखी जाती है उसको मरकरी और जुपिटर इजीनेस उसमें डालेंगे। अब 159 लॉर्ड में क्या सीखे थे हम लोग, डिवाइन ब्लेसिंग। ब्लेसिंग दिखा रहे हैं। डिवाइन ब्लेसिंग दिखाते हैं। ठीक है, तो 159 के स्वामी डिवाइन ब्लेसिंग दिखाते हैं, और उसमें क्या लिखा है, शनि और मंगल, शनि और मरकरी। ठीक है, तो सूर्य की चीजों में जो देवताओं की कृपा है वो शनि और मंगल डाल रहे हैं। ठीक है, अब क्रूर में तो जीरो दिखा रहा है, मतलब कोई क्रूर ग्रह दिख नहीं रहा है, अच्छी बात है ना ये, है कि नहीं। क्रूर माने जो स्ट्रगल डालता है। ठीक है, अब ये सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए। और वन क्या कहते हैं 6 8 12 क्या दिखाते हैं बताइए, डिवाइन रात। डिवाइन इन रैथ रेस्ट। दिखाते हैं। डिवाइन व्रत दिखाते हैं यानी दैवी प्रकोप। अब दैवी प्रकोप है, ठीक है, अब यदि ये दैवी प्रकोप है, ठीक है, अब शनि दैवी प्रकोप भी दिखा रहा है और डिवाइन डिवाइन ब्लेसिंग भी दिखा रहा है।
हाँ जी। मरकरी भी दैवी प्रकोप दिखा रहा है, डिवाइन ब्लेसिंग भी दिखा रहा है। ठीक है। तो यहां पे ये देखेंगे कि जो शनि है वो वो है एक तो फर्स्ट हाउस का स्वामी है, ऊपर से वो है 12th हाउस का स्वामी। ठीक है। और जो मरकरी है वो है 9th हाउस, वो 5th हाउस का स्वामी है और 8th हाउस का स्वामी है। ठीक है। अब इस कुंडली में मरकरी किस संबंध बना रहा है बताइए? सूर्य से। मिथुन मतलब अपने 5th हाउस से, मिथुन राशि से संबंध बना रहा है सर कि तुला से संबंध बना रहे। कि न, कि 8th हाउस से संबंध बना रहा है, मतलब कन्या राशि से संबंध बना रहा है। दोनों से ही नहीं बना रहा है। दोनों से नहीं बना रहा है। ठीक है। अब हाँ मैं क्या बताऊं कि जो मैंने क्या बोला था, जब दोनों से नहीं बना रहा तो हमको क्या देखना है? मूल त्रिकोण को प्रायोरिटी देना है। मतलब मूल त्रिकोण का जो भी रिजल्ट देगा वो ज्यादा देगा। ठीक है। मतलब रिजल्ट तो दोनों का दूसरे। देगा। ठीक है। लेकिन कब कौन सा देगा वो हम लोग सीखेंगे। और किसका ज्यादा देगा? वो मूल त्रिकोण का ज्यादा देगा। है कि तो नहीं? यहाँ पे कन्या हो जाएगा। है है कि नहीं? अब 8th हाउस में कन्या है ना, तो कन्या का स्वामी मरकरी होता है ना। मरकरी मतलब जी। 5th लॉर्ड भी है और 8th लॉर्ड भी है। ठीक है। हाँ अब जो शनि है वो फर्स्ट हाउस का स्वामी है और 12th हाउस का भी स्वामी है। तो इन दोनों में से किससे संबंध बना रहा है बताइए? शनि फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस से बना रहा है। शनि वैसे भी हाँ मूल त्रिकोण का प्रभाव ज्यादा देता है और फर्स्ट हाउस से कुंभ में। संबंध हाँ भी बना रहा है, तो जिससे संबंध बना रहा है उसका प्रभाव ज्यादा देगा। है कि नहीं? अरे हाँ ना हाँ जी जी। बोलिए। सर। हाँ ठीक जी है। सर। जी सर। ठीक है। अब डिस्पोजिटर क्या है, एक्सचेंज क्या है, सेपरेटिव ग्रह है, सेपरेटिव क्या है, 10 वर्ग क्या है? ठीक है। जो 10 वर्ग आप देख रहे हैं वो क्या है, वो क्या सब क्या चीजें हैं? ठीक है। वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर मान लीजिए आपको एनालिसिस करना है, ठीक है, आपको दूसरे को वो करना है, आपको एकदम दूसरे को प्रभावित करना है, तो बोला कि मेरा मेरा संतान से संबंधित दिक्कत है, कोई बोला। ठीक है। संतान से संबंधित दिक्कत बोल रहा है ना, तो आप उसी जी। जल्दी जल्दी बोल लेंगे ना। आपका क्या कहते हैं कि जुपिटर जुपिटर है, संतान को दिखाता है। और जुपिटर में 29% फ्री विल है, मतलब फ्री विल बहुत कम है, यानी प्रीवियस कर्मा मतलब पास का इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, ये बोल लेंगे। और एक 100 में ग्रह मरकरी दिख रहा है, एक 159 को स्वामी भी मरकरी दिख रहा है, क्रूर ग्रह मार्स और सन दिख रहा है उसको, मतलब देख रहा मतलब समर बना रहा है। और 6 और 12 का स्वामी भी होके मरकरी दिख रहा है। और डिस्पोजिटर कोई नहीं दिख रहा है, एक्सचेंज कोई नहीं है, सेपरेटिव ग्रह में मार्स और सन दिख रहा है। ठीक है। और आप देख के बता सकते हैं कि 10 में से 4 डिवीजन चार्ट में सब बैठा हुआ है। ठीक, इतना जल्दी एनालिसिस एनालिसिस कर सकते हैं। यदि हाउस का करना है तो आप बताइए। ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर देना है। तो देख के बताइए कि संतान के लिए कौन सा हाउस दिखाता है। फिफ्थ हाउस। फिफ्थ फिफ्थ हाउस। हाउस। अब 5th हाउस को देखना है। अब देखिए 5th हाउस में फ्री विल ज्यादा है कि नहीं? यस सर। हाँ जी। फ्री विल ज्यादा है। और और आप देखते हैं कि जुपिटर का स्वामी ग्रह जुपिटर दिख रहा है उसको। ठीक है। 159 का कोई स्वामी नहीं दिख रहा है, क्रूर ग्रह मंगल दिख रहा है, 6 और 12 का कोई स्वामी नहीं दिख रहा है, डिस्पोजिटर नहीं दिख रहा है, एक्सचेंज नहीं दिख रहा है। और क्या कहते हैं सेपरेटिव में कौन कौन सा मार्स। ग्रह दिख रहा है बस? मार्स। 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 मार्स दिख रहा है। ठीक है। इतना जल्दी एनालिसिस हो गया। ठीक है। और इससे आसान तरीका मैं बताऊं, यहाँ पे आप लाइफ एरिया में जाइए। ठीक है। लाइफ एरिया में क्या करिए कि, हाँ, लाइफ एरिया में ये जाइए, आप क्या करिए, चाइल्ड टाइप करिए ना, संतान। तो चाइल्ड होता है ना, हाँ संतान, चिल्ड्रन। तो यहाँ पे अब दिखा मैं बताऊं कि जुपिटर क्या कहते हैं, जो चाइल्ड होता है वो 5th हाउस से भी दिखा जाता है और जुपिटर से भी दिखा जाता है। अब 5th हाउस जुपिटर से जी। दिखा जाता है तो एक और कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, जुपिटर से भी 5th हाउस, यानी जुपिटर से भी कार्य भाव। ठीक है। अब जुपिटर किस हाउस में है बताइए? नाइन्थ नाइन्थ हाउस। हाउस। अब 9th हाउस से 5th हाउस कौन सा हाउस बना? फर्स्ट फर्स्ट हाउस। हाउस। इसीलिए फर्स्ट मैंने हाउस। बोला था, इसीलिए मैं वो एक्सरसाइज करवा रहा था। ठीक है।
अगर वो ये एक्सरसाइज नहीं आ रहा है तो मैनुअली नहीं कर पाएंगे, कितना सॉफ्टवेयर के भरोसे रहेंगे आप, है कि नहीं। अब इसमें क्या करना है, देखिए हमको क्या देखना है, कॉमन कॉमन देखना है, ठीक है। अब सिर्फ ऊपर वाला देखिए आप, हाउस फैक्टर वाला बस वो देखिए, ठीक है। अभी के लिए अभी लॉर्ड फैक्टर को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। अब क्या कहते हैं, फिफ्थ हाउस और जुपिटर से फिफ्थ हाउस जो कि बनता है फर्स्ट हाउस पे, दोनों पे जुपिटर जुपिटर का प्रभाव है क्या। हाँ जी। हम लोग कह सकते हैं ना कि संतान के ऊपर जुपिटर का प्रभाव है, इसका मतलब संतान बेनिफिशियल होगा, खत्म। कॉमन आ रहा है ना, कॉमन, अगर हाँ कॉमन जी। आ गया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब 159 का स्वामी, ठीक है। अब जो कारक ग्रह जुपिटर है उसको भी एक 159 का स्वामी दिख रहा है, और जो जुपिटर से फिफ्थ हाउस है उसको भी एक 159 का स्वामी दिख रहा है। अब जाकर संतान को लेके ही आप कह सकते हैं कि संतान पे, संतान वाले एरिया पे आपका क्या प्रभाव होगा, दैविक कृपा होगा, आप बोल सकते हैं। सिर्फ एक फैक्टर को देख के नहीं बोल सकते थे, जुपिटर को देख के नहीं बोल सकते कि संतान को ही प्रभाव डालेगा अच्छा वाला, ठीक है। इतना पूरा तीनों को देखना है, ठीक है। अब क्रूर ग्रह में देखिए फिफ्थ हाउस पे मंगल का प्रभाव है, और जुपिटर पे भी मंगल और सूर्य का प्रभाव है, सन ठीक है। मतलब फिफ्थ हाउस कारक कारक हाउस और कारक ग्रह जुपिटर पर, दोनों पर मंगल का प्रभाव है। तो मंगल प्रॉब्लम करेगा कि नहीं, करेगा। करेगा। करेगा सर। बस यही है। अब मंगल का प्रॉब्लम करेगा तो क्या करना है, मंगल के रेमेडी। रेमेडी करना है, क्या करना है, ठीक है। हाँ, मंगल का उपाय करेंगे। ठीक है, वो हम मैं सिखाऊंगा, ठीक है, इतना आसान नहीं है कि नहीं। जितना देख रहे हो उतना आसान नहीं लग रहा है, ठीक है। अब इसी तरह आप बाकी सभी देखिए, इसमें मैंने बहुत सारा डाला हुआ है, ठीक है, बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारा चीज है। तो इसमें ये सब काम आपका आसान हो गया। अब आपका इनकम देखना है, इनकम देखना है आपका 11th हाउस से इनकम देखा जाता है, जुपिटर से भी इनकम देखा जाता है, जुपिटर से 11th हाउस से भी इनकम देखा जाता है। जुपिटर यदि 9th हाउस में है तो जुपिटर से 11th हाउस कौन सा हाउस बनेगा, 7th हाउस। सेवेंथ सेवेंथ हाउस। वो तो देख के बोल रही है ना, गिन के बोलना रहता है, ठीक है। समझ लोचन जी समझ रहे हैं ना आप, जी क्यों जी। मैं करवा रहा था, करना पड़ता है, ठीक है। अभी जी आपको बेसिक ओवरव्यू दिया, ये नहीं कि एक सब याद कर लीजिए, है कि नहीं, कि ये सब चीजें मिलेंगी ताकि भविष्य में जब पढ़ेंगे तो आपको न्यू न्यू ना लगे, ठीक है। और आपके पास बैच वन तो है ही है, दिखते रहिए, है कि नहीं। और अब देखिए कि जुपिटर और कारक कारक जुपिटर से कारक हाउस, जुपिटर से 11th हाउस जो कि बनता है 7th हाउस पे भी सौम्य ग्रह का प्रभाव है। तो मरकरी और जुपिटर मिलके, हम कह सकते हैं ये दोनों मिलके इनकम पे अपना अपना सौम्य प्रभाव डाल रहे हैं। मतलब मरकरी और जुपिटर से संबंधित काम करेंगे तो इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पड़ेगा। सर मर्करी और सैटर्न, राइट? अरे ऊपर वाला देखिए ना, ऊपर वाला है ही, देखिए ये इजीनेस हाँ आएगा कि जी। नहीं, हाँ जी। ठीक है। वन फाइव सर नाइन में लॉट देख रहे हैं ना। 159 में, सॉरी सॉरी आई एम डिस्टर्बिंग सर, 159 में मर्करी और सैटर्न आ रहे हैं ना, 7th पे अरे सैटर्न और अभी तो स्वामी जुपिटर। पढ़ा रहे हैं ना अभी अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, सॉरी तो सॉरी। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे नहीं, ठीक है। तो अगर मरकरी और मून से जुड़ा हुआ काम करेंगे आप, तो आपको इजीनेस पड़ेगा उस एरिया में काम करना, उस एरिया से धन कमाना आपके लिए इजी होगा, ठीक है। अब मरकरी और सैटर्न जिस भी सिग्निफिकेशन को दर्शाते हैं उससे जुड़ा हुआ काम करेंगे तो आपको भले ही इजी ना हो लेकिन दैविक कृपा होगा, ठीक है। अब यहां पर क्रूर ग्रह में सिर्फ कारक ग्रह पर मार्स और सूर्य का प्रभाव है, और किसी और फैक्टर पे है नहीं, है ना। तो रूल क्या कहता है कि तीनों में से यदि किसी दो पे क्रूर ग्रह का प्रभाव होगा तो उस लाइफ एरिया में क्रूरता होगा, ठीक है। सिर्फ एक ही पे है ना। तो जुपिटर जुपिटर देखिए संतान भी दिखाता है, जुपिटर देखिए नॉलेज भी दिखाता है, जुपिटर देखिए गुरु भी दिखाता है, जुपिटर इनकम भी दिखाता है, जुपिटर इनहेरिटेंस भी दिखाता है।
अब जुपिटर पे क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, तो हमको कैसे पता कि इनहेरिटेंस पे ही डाल रहा है, कि संतान पे ही डाल रहा है, कि इनकम पे ही डाल रहा है? ठीक है, अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो जुपिटर पे क्रूर प्रभाव तो आ रहा है, लेकिन वो क्रूर प्रभाव आपके इनकम पे नहीं पड़ रहा है। हो सकता है संतान वाले पे पड़ जाए। संतान वाले देखें, अब संतान वाले पे देखिए आ रहा है, मंगल का प्रभाव आ रहा है ना। अब ये जो मंगल है वो इनकम पे प्रभाव नहीं डाल रहा, अपना अपना प्रभाव संतान पे डाल रहा है। एमी जी, समझिए हाँ आप? जी सर, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तो इतना क्लियर है, पिन हाँ पॉइंट जी करके होता है काम। ठीक है, जी और ये आपके एब्सोल्युटली। पास अगर मान लीजिए मैनुअली करना है तो तब तो ठीक है। अगर मैनुअली यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर है ना। जी सर। हाँ जी सर, बहुत इजी कर दिया आपने। ठीक है, इसी तरह मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए आप यहाँ पर। सर वो लॉर्ड फैक्टर का क्या है, लॉर्ड फैक्टर? अब वो मैं बताऊंगा, ठीक है, सब मैं बताऊंगा। लोड फैक्टर क्या करना है, अभी अभी आप अल्ट्रा बिगिनर है ना, अभी इंटरमीडिएट पे जाएंगे तो मैं बताऊंगा कि जो लॉड होता है वो एक्टिविटी के लिए देखा जाता है, और जो हाउस होता है वो एरिया के लिए देखा जाता है। वो मैं क्या सिस्टम में बताऊंगा। अब अब यहाँ पर 10 वर्ग का भी आ गया। कौन सा जो 10 वर्ग हम लोग देखते हैं जन्म कुंडली में, हम लोग चूज करते हैं 10 वर्ग सिस्टम। तो कौन सा वर्ग में कौन सी राशि में एग्जॉल्टेशन में है, कि एनिमी में है, कि क्या है, ठीक है, वो सब लिखा हुआ है और मार्क भी हुआ है पहले से। बस यहां से देखना, बोलना, खत्म। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। 10 वर्ग, एक 10 वर्ग सिस्टम होता है, वर्ग सिस्टम जैसे नवांश कुंडली होता है ना, वो मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, जी अनुराधा जी पूरा बेसिक से, अभी पूरा हम लोग समझ रहे हैं क्या है सिस्टम। ठीक है, ओवरव्यू जी देख रहे सर। हैं। अभी उसमें जी दिमाग मत लगाइए, ठीक है, वो मैं पूरा शुरू से पढ़ाऊंगा एनिमेशन के द्वारा। ठीक है, जी जी सर जी। तो ये जो 10 वर्ग सिस्टम है उसमें सब लोग जानते हैं कि D2 जो होता हो, जो D2 जो होता है वो होरा कुंडली धन के लिए देखा जाता है। तो इस चार्ट में कौन सा ऐसा ग्रह है जो होरा होरा मतलब D2 में अच्छा बैठा हुआ है, बताइए। अरे बोलिए हाँ सर ना। मून बैठा है। मून मून सैटर्न। कैप्रिकॉर्न मून के अंदर है। सैटर्न मार्स। सैटर्न हाँ नहीं, सैटर्न डी मून टू में मार्स। देखिए, D2 वाले कॉलम में देखिए ना। सैटर्न सैटर्न सैटर्न। सैटर्न नहीं दिख रहा है, ओन साइन कौन दिख रहा है? हरा ओन कलर से मार्क भी साइड है कर सैटर्न हाँ दिया मैंने। सैटर्न। सैटर्न या। ठीक सैटर्न है, यस। अब एनिमी साइन और क्या कहते हैं, फ्रेंडली साइन उतना नहीं, लेकिन ओन साइन मून त्रिकोण उच्च राशि ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो धन के क्षेत्र में सैटर्न का दशा जब चलेगा, सैटर्न का पीरियड जब चलेगा, जब भी सैटर्न एक्टिवेट होगा तो धन के क्षेत्र में क्या करेगा, अच्छा करेगा कि बुरा करेगा? अच्छा करेगा। अच्छा करेगा। खत्म। ठीक है, हाँ अब करेगा सर। संतान के लिए D7 लिखा जाता है, आपको पता है। ठीक है, जी सर। संतान के लिए D7 लिखा जाता है। तो मून मून और मरकरी जो है D7 में अच्छा बैठा है कि खराब बैठा है? अच्छा बैठा है सर। मून और सन बहुत अच्छा बढ़िया। बैठा। अच्छा बैठा है। बढ़िया है। मून सन बैठ वो एग्जॉल्टेशन में मून मून और मरकरी मरकरी। सन अच्छा बैठा हुआ है। मून मरकरी सन हाँ। ठीक है, अच्छा। तो जब भी सन मून और मरकरी एक्टिवेटेड होगा किसी भी माध्यम से, ट्रांजिट के माध्यम से, दशा के माध्यम से, भृगु चक्र पद्धति के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तो संतान के क्षेत्र में अच्छा करेगा कि बुरा करेगा, बताइए। बढ़िया अच्छा करेगा। करेगा। और जुपिटर जब एक्टिवेट होगा तब तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। खत्म। ठीक है, हाँ, बस याद थोड़ी ना करना, तो ऐसे बस देख, टिपना है बोलना, टिपना है बोलना, टिपना है बोलना, बस खत्म। ठीक है, कितना आसान कर दिया मैंने। ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर सर। ठीक है, अब ये सिस्टम क्या है, अब यहाँ पे रेमेडी की देख लीजिए। मान लीजिए ये व्यक्ति बोला हमको कि इनकम के लिए देखते हैं, तो इनकम में देखिए इतना सा खराब है। ठीक है, तीन, अब मैंने क्या बोला, 3 में से 2 खराब हो तो खराब होता है, तो तीनों खराब है कि नहीं? तीनों में लिफ्ट। हाँ अब मैं यहाँ पे, अब बताइए 3 खराब है कि 2 खराब है इसमें? तीनों खराब है सर। ये 3 फैक्टर। अब एक जो मान लीजिए जो 11th हाउस को स्वामी है और जो कारक ग्रह जुपिटर है वो एक ही बन गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे या तो अगर मान लीजिए तीनों अलग अलग होता तो तीनों को उपाय करना पड़ता, अलग अलग टाइम कंज्यूमिंग होता। ठीक है, अब क्योंकि जुपिटर यहाँ पे एक ही बन गया ना, तो अभी इस व्यक्ति को 2 का ही उपाय करना है। ठीक है, तो 2 का उपाय करेगा तो तीनों फैक्टर अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब लॉर्ड वाइज देखते हैं हम लोग।
लॉट वाइज भी यही है, ठीक है। इस व्यक्ति का इनकम इनकम बहुत बेकार है सही में, ठीक है। आप करियर में देखते हैं। अब देखिए करियर को अब देखिए बेनिफिट है ना, इसमें क्या दिखा रहा है। अगर मान लीजिए कोई बोले कि करियर के लिए हमको रत्न सजेस्ट करना है, तो क्या बोलेंगे, कौन सा रत्न सजेस्ट करेंगे बताइए। सर ये आपने ब्राउन ऊपर सर लिखा है। सनी से रिलेटेड करेंगे। तो यहाँ पे बस क्या करना है, या सॉफ्टवेयर में जाना है, कुंडली खोलना है, करियर पर जाना है, ठीक है, करियर टाइप करना है, अपने आप सब कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, खत्म। क्या लिखा है, वियर ब्राउन 5 to 7 ब्राउन ओपल, करेक्ट ठीक है, ब्राउन। टर्म या फिर टर्मोलिन, ठीक है। गोल्ड रिंग में पहनना है, मिडिल फिंगर में पहनना है, ठीक है, वर्किंग हैंड में पहनना है, यानी यदि सीधा हाथ चलता है तो सीधे हाथ में, यदि उल्टा हाथ चलता है तो उल्टे हाथ में, ठीक है। अब मैं बताऊं कि इसका 10th हाउस भी वही हाउस बना जो सैटर्न से 10th हाउस बन रहा है। अगर मान लीजिए दोनों अलग अलग आता तो 2 रत्न पहनना पड़ता, जी सर। एक ही रत्न पे काम हो जा रहा है इसका, है कि नहीं। तो क्या बनेंगे, अगर बोले कि ये व्यक्ति बोले कि ये हमको अपना बिजनेस में ग्रोथ करना है, कर्म प्रोफेशन में ग्रोथ करना है, ठीक है, कौन कौन सा रत्न पहनना है, किस उंगली में पहनना है, सब बता पाएंगे कि नहीं। जी सर। तो बताना हाँ क्या है, जी सब सर। लिखा हुआ लिखा हुआ देख के पढ़ना तो है, और क्या करना है, ठीक है। और किस मुहूर्त में पहनना है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। मून जब भी स्कॉर्पियो में होगा, या फिर लग्न जब भी स्कॉर्पियो में होगा, उस समय विदाउट ऑफ्लिक्शन में, ठीक है, वो सब मैं बताऊंगा, चिंता मत करिए। अब लॉर्ड्स में भी देखो तो यही आ रहा है। अब यहां पर ये आपका ये क्या कहते हैं, प्रेडिक्टिव कोर्स खत्म हो गया, ये वास्तु ज्योतिष कोर्स है, ठीक है। अब यहां पे क्या आ रहा था, मंगल आ रहा था ना, मंगल प्रॉब्लमेटिक उसका, हाँ जी सर। मंगल प्रॉब्लमेटिक आ रहा था, ठीक है। अब क्या करना है, मंगल किस क्षेत्र में, देखिए हर कोई ऐसा ऐसा कोई ग्रह नहीं होता है जो सब क्षेत्र में अच्छा करे सब क्षेत्र में बुरा करे, ऐसा कोई ग्रह नहीं होता है, ठीक है। हमको पता करना है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, कौन सा ग्रह ऐसा है जो प्रॉब्लमेटिक कर रहा है, तो वास्तु वाले में जानना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, वास्तु वाले में भी बेसिक है, ग्राफ है, लाइफ एरिया है, वास्तु वाला है, तो आपको मंगल लिखना है। मंगल, मंगल क्या कहते हैं, मार्स है ना ऊपर। तो आपको बोलना है कि यदि इस व्यक्ति के, क्योंकि इस व्यक्ति की पाइसिस राशि में मंगल है, उसकी वजह से संतान में प्रॉब्लम आ रहा है, तो पाइसिस राशि क्या दिखाता है, साउथ ईस्ट दिखाता है, ठीक है। साउथ ईस्ट में मंगल का कोई सामान पीड़ित अवस्था में हो, किचन होता है ना, यस सर। तो मंगल पीड़ा कर रहा है, तो मंगल मतलब अगर पीड़ा महसूस कर तभी ना पीड़ा दे रहा है आपको। तो मंगल में तो साउथ ईस्ट में जो सिलेंडर है वो अच्छा कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है, मुड़ा तुड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो किचन है स्वच्छ होना चाहिए, क्रैक्स नहीं होना चाहिए किचन पे, ठीक है। जो साउथ ईस्ट में जो भी मंगल का सिग्निफिकेशन है वो आपके आपके जन्म जन्म से लेकर मरने तक रहेगा, बस वो उस अच्छे कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। अगर वो है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अगर नहीं है, अगर क्रैक आ गया, ठीक है, बहुत अनहाइजेनिक लग रहा है देखने से किचन, मंगल किचन दर्शाता है ना, जी सर। हाँ ठीक जी है। सर। अगर अनहाइजेनिक लग रहा है, इसका मतलब क्या है, मंगल अपना जो बुरा प्रभाव है वो वाला दे रहा है, ठीक है, खत्म। अब इसी तरह प्रश्न का भी सिस्टम है, प्रश्न वाले प्रश्न लोग जानते हैं, ठीक है। प्रश्न में अब इसमें मैं बता दूं कि प्रश्न वाला सबसे बेहतरीन कोर्स है, ठीक है, प्रश्न। और यहां पर इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त हो गया।